अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 13 पर चर्चा करेंगे, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं विष्णु के तत्व की खोज। तो इसी पर चर्चा तो हो रही है ना। तो पढ़ते हैं और जो लिखे हैं उसी पर विचार करते रहेंगे। लोग कहते हैं कि विष्णु के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है। प्रायः जो जैसा होता है उससे उत्पन्न भी वैसा ही वस्तु हुआ करती है, वैसी ही वस्तु हुआ करती है। गंगा एक जलमय नदी है। यदि उसकी उत्पत्ति विष्णु से हुई है तो विष्णु को भी जलमय होना चाहिए। अतः गंगा की उत्पत्ति से भी विष्णु जल तत्व के स्वामी सिद्ध होते हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं विष्णु के तत्व की खोज के विषय में बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि विष्णु के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई, यानी भगवान विष्णु के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई, ये लोग कहते हैं, है ना। प्रायः जो जैसा होता है उससे उत्पन्न भी वैसी ही वस्तु हुआ करती है। तो जो जैसा होता है उत्पन्न होगी तो जो वस्तु वैसी ही होगी ना। तो गंगा एक जलमय नदी है, सबको पता है गंगा एक जलमय नदी है। यदि उसकी उत्पत्ति विष्णु से हुई है तो विष्णु को भी जलमय होना चाहिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं गंगा जलमय नदी है और अगर भगवान विष्णु से जल की उत्पत्ति हुई है तो विष्णु को भी जलमय होना चाहिए। अतः गंगा की उत्पत्ति से भी विष्णु जल तत्व के स्वामी सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से उदाहरण देते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि इनसे पता चलता है कि जल तत्व के स्वामी इन बातों से सिद्ध होते हैं, भगवान विष्णु ही हैं। देखिए, विष्णु जो समुद्र रूप है उनसे जल भाप रूप में उठकर आकाश में बादल रूप को प्राप्त होता और फिर वही हिमालय पर गिरकर बर्फ व हिम रूप को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर बात है। जल तत्व के स्वामी तो भगवान विष्णु है। तो देखिए, विष्णु जो समुद्र रूप है, भगवान विष्णु समुद्र रूप में है। अब यहाँ से क्या होता है, जल जब भाप बन जाता है, वाष्प बन के ऊपर उठता है तो आकाश में चला जाता है, बादल रूप हो जाता है और फिर वही हिमालय पर गिरकर बर्फ व हिम रूप को प्राप्त होता है। बारिश होती है तो हिमालय में भी गिरता है, वह जल वहाँ पहुँचने पर वहाँ बर्फ में बदल जाता है ना। वही बर्फ गल गल कर जो गंगोत्री द्वारा गिरता है ना, तो वही बर्फ फिर गल करके गिरता है, गंगोत्री द्वारा गिरता है, उसी को गंगा कहते हैं, है ना। गंगा उद्गम स्थल गंगोत्री है, वही बर्फ फिर गिर रहा है, उसी को गंगोत्री से निकली हुई जो धारा है गंगा कहते हैं। अतः गंगा की उत्पत्ति समुद्र रूपी विष्णु से है ना। समुद्र रूपी विष्णु से गंगा की उत्पत्ति है, गुरुदेव प्रमाण सहित बतला दिए। समुद्र जल का स्वामी है और विष्णु उसके ईश्वर है ना। समुद्र जल का स्वामी है, समुद्र जल का स्वामी है और विष्णु उसके ईश्वर हैं। तो जल का स्वामी तो अगाध समुद्र ही हुआ ना, और उसके ईश्वर कौन है, भगवान विष्णु, है ना। यानी पूरे जल जितने हैं जल के स्वामी हुए भगवान विष्णु ईश्वर हुए, जल के ईश्वर हुए भगवान विष्णु। विष्णु के मत्स्य, कच्छ और वराह इत्यादि जो अवतार हैं वे भी विशेष करके जल से संबंध रखते हैं। बहुत सुंदर बता रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं कि विष्णु के संबंध में कहा जाता है उनके अवतार को मत्स्य अवतार,
कछुए का अवतार, वराह अवतार इत्यादि जो दिया जाता है, यह भी जल से संबंध रखते हैं, है ना। मछली तो समुद्र में रहती ही है, इसमें तो कुछ संदेह ही नहीं, सबको पता है मछली तो जल में ही रहती है, समुद्र में रहती है, पानी में कहीं भी हो पानी में रहती है, सबको पता है। कछुए का भी अवतार भगवान ने समुद्र में ही लिया था। तो कछुए का अवतार भी दिए, जब भगवान लिए हैं तो समुद्र में लिए हैं कह रहे। आप कहेंगे कि वराह का समुद्र के साथ कैसा संबंध? आप यह कह सकते हैं कि भाई वराह का संबंध समुद्र के साथ कैसा? क्या आप नहीं जानते वराह अवतार भी समुद्र में ही प्रवेश करने के लिए हुआ था, और भगवान का धन्वंतरी अवतार भी समुद्र से ही निकला था। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपको पता नहीं है, वराह अवतार भी समुद्र में प्रवेश करने के लिए हुआ था, और भगवान का धन्वंतरी अवतार भी समुद्र से ही निकला था। रामावतार में रामचंद्र समुद्र के ईश्वर होने के कारण समुद्र को अपने वश में कर लिए थे, है ना। राम अवतार लिए भगवान विष्णु, जब राम का अवतार लिए, है ना। तो रामचंद्र लिखे गुरुदेव भगवान राम समुद्र के ईश्वर होने के कारण समुद्र को अपने वश में कर लिए थे। यहाँ तक कि जो पत्थर उस पर रख दिया वह तैरने लगा। तो सभी को पता है, रामायण जो पढ़े हैं, है ना। यहाँ तक कि जो पत्थर रखा गया उस समुद्र पर तैरने लग गया, क्योंकि समुद्र के भगवान है रामचंद्र, भगवान विष्णु, विष्णु के अवतार है रामचंद्र। रामचंद्र समुद्र के ईश्वर होने के कारण समुद्र को अपने वश में कर लिए थे, गुरुदेव की वाणी में, है ना। यहाँ तक कि जो पत्थर उस पर रख दिया वह तैरने लगा। उसको समुद्र डुबा ना सका, है ना, क्योंकि इच्छा नहीं थी डुबाने की, है ना। इस प्रकार से समुद्र को वश में करने वाला कौन था? विष्णु का अवतार रामचंद्र। और सब जाने दीजिए श्री कृष्णचंद्र भी आखिरकार अपना नगर समुद्र में ही बसाए। और बातों को जाने दीजिए कहते हैं, है ना। विष्णु का अवतार रामचंद्र है, सबको पता है। अच्छा कोई बात नहीं बोलते हैं, बाकी सब बातें जाने दीजिए। आखिरकार अंत में सबको यही पता है कि द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर समा गई है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं सब जाने दीजिए, श्री कृष्णचंद्र भी आखिरकार अपना नगर समुद्र में ही बसाए, है ना। समुद्र के नीचे किला बनवा कर अंत समय तक सदा समुद्र में रहे, है ना। समुद्र के नीचे ही किला बनवा कर अंत समय तक सदा समुद्र में रहे। क्या इन सब प्रबल प्रमाणों के होते हुए भी कोई कह सकता है कि विष्णु का किसी दूसरे तत्व के साथ संबंध है? कभी नहीं, है ना। इतने प्रबल प्रमाणों के होते हुए भी कोई कैसे कहेगा कि विष्णु का किसी दूसरे तत्व के संबंध है? कोई कह सकता है क्या? गुरुदेव कह रहे हैं कभी नहीं। जल तत्व के स्वामी हुए भगवान विष्णु, है ना। गुरुदेव इतना बतला दिए, आगे फिर बतला रहे हैं। विष्णु के शंख और पद्मादि भी जल के साथ संबंध रखते हैं, है ना। विष्णु के जो आप फोटो देखे होंगे, शंख चक्र गदा पद्म होता है ना। तो शंख हुआ और पद्म फूल हुआ, ये सब के जल के साथ संबंध रखते हैं, है ना। शंख भी तो अपना जहाँ जल समुद्र से निकला है ना। और पद्म आदि फूल सब पानी से संबंध रखते हैं, समुद्र हो या तालाब हो, कहीं भी हो, पानी से संबंध रखते हैं। विष्णु के शंख और पद्म आदि भी जल के साथ संबंध रखते हैं। देखिए, शंख समुद्र में ही पाया जाता है और पद्म अर्थात कमल भी जल से उत्पन्न होता है। इन सब प्रमाणों से भी सिद्ध होता है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर उदाहरण के साथ गुरुदेव बतला रहे हैं कि जल तत्व के स्वामी भगवान विष्णु ही हैं, है ना। शंख चक्र गदा पद्म सब की बातें होती हैं, तो शंख भी समुद्र से निकला है और पद्म भी जल के से ही उत्पन्न होता है, कमल। तो गुरुदेव कहते हैं इन प्रमाणों से भी सिद्ध होता है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी हैं। बाकी जो चक्र और गदा आदि हैं वह आयुध हैं, और बाकी जो चक्र और गदा आदि दिए हैं वह आयुध है बोलते हैं, है ना, बल का
प्रमाण दिया जा रहा है वो सब। परंतु शंख और पद्म आदि जल तत्व के चिन्ह है, और शंख और पद्म आदि जो है वो जल तत्व के चिन्ह है ना। ये सिद्ध करते हैं कि इनका धारण करने वाला जल तत्व से संबंध रखता है। तो इनको जो धारण करता है उसका संबंध है जल तत्व के साथ, है ना। शंख चक्र गदा पद्म सबका संबंध है जल तत्व के साथ। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो यहाँ जो चक्र और गदा को आयुध बोले, है ना, ये बल के प्रतीक है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से आप लोग जो चक्र भेदन करते हैं, अगर आप चक्र भेदन अच्छा से करेंगे तो बलवान होगा शरीर निश्चित रूप से। गदाधारी कोई भी है, साधारण व्यक्ति थोड़ी ना गदा पकड़ते हैं। जो भी है पहलवानों की निशानी है, शक्ति का प्रतीक है वह। चक्र तो चक्र भेदन है, समझ लीजिए सारे चक्रों को जो जीत चुके हैं वो है ना। तो आप जो हैं साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो भगवान विष्णु ही बन जाएंगे शंख चक्र गदा पद्म। अब शंख तो जो है समुद्र से ही निकला, पद्म कमल का फूल भी जल से उत्पन्न होता है ना। सारी चीजों को बतला रहे हैं, पर यहाँ पर गुरुदेव बतला रहे हैं कि शंख और क्या कहते हैं, शंख और पद्म तो खैर समुद्र से निकले हैं, गदा और चक्र जो है आयुध है। इनको धारण करने वाला जो है भगवान विष्णु है ना। शंख चक्र गदा पद्म बिना योग साधन का सब आपको प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। यह पानी शब्द पा धातु से निकला है। यह जो पानी शब्द है पा धातु से निकला है। पा मानी जो पालन करे, पा का अर्थ बतला रहे हैं गुरुदेव, जो पालन करे। इसी जल तत्व व शीतलता में पालन शक्ति विशेष करके है। तो इसी जल तत्व में या शीतलता में पालन करने की शक्ति विशेष रूप से है। एतदर्थ विष्णु भी पालन करता है। इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि पालन करता कौन है, विष्णु है, भगवान विष्णु है पालन करता, यानी विष्णु भी पालन करते हैं। जल को यदि आग पर चढ़ा दिया जाए, गुरुदेव कह रहे हैं, जल को यदि आग पर चढ़ा दिया जाए तो भाप बनकर उड़ जाता है, तो भाप बनकर उड़ जाता है। इसी को संसार में जल का नाश कहेंगे। इसी को संसार में कहेंगे जल का नाश हो गया। अर्थात अग्नि व गर्मी से संसार के हर एक वस्तुओं का नाश होता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इससे यह पता चल रहा है कि अग्नि से यानी गर्मी से संसार के हर एक वस्तुओं का नाश होता है। फिर उसी भाप के ऊपर यदि किसी प्रकार से शीतलता पहुंचाई जाए, और उसी भाप के ऊपर यदि किसी प्रकार से शीतलता पहुंचाई जाए, ब्रैकेट में दिए हैं गुरुदेव, जैसा कि अर्क खींचते समय किया जाता है। औषधियों से, जड़ी बूटियों से जो अर्क तैयार किया जाता है ना, उस समय उसी तरह ठंडा करके उसको वाष्प में बदल जाता है, जो फिर पानी में बदल जाता है। यह तो बनाने वाले को पता है। ब्रैकेट में लिखे हैं गुरुदेव, जैसा कि अर्क खींचते समय किया जाता है। साधारणतः खाना उना बनाते समय ढक्कन लगा देने पर भी जब ढक्कन के ऊपर वाष्प जमा हो जाता है, ठंडे होने पर तो पानी के बूंदों में गिर पड़ता है ना। तो यह भाप फिर जल रूप को प्राप्त होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, गर्मी के कारण में हर वस्तु नाश हो जाता है। फिर उसी भाप के ऊपर यदि किसी प्रकार से शीतलता पहुंचाई जाए तो यह भाप फिर जल रूप में प्राप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध है कि शीतलता व जल में पोषण शक्ति विशेष है। इससे मालूम होता है कि शीतलता व जल में पोषण शक्ति विशेष है। जल व रस में विशेष करके मिलाने की शक्ति है। जल में हो, रस में हो, विशेष प्रकार के मिलाने की शक्ति है। और अग्नि व निरस्ता में अलग करने की, और अग्नि और निरस्ता में अलग करने की है। जल व शीतलता से प्रेम उत्पन्न होता है। वह यूं कहिए कि जहाँ मेल व प्रेम होता है वहाँ शीतलता व जल अवश्य होता है।
ना। तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ प्रेम हो वहाँ शीतलता निश्चित रूप से है। सभी को पता है, वाणी में, वचन में, व्यवहार में, सब में माधुर्य उत्पन्न हो जाता है ना। कितना सुंदर वातावरण हो जाता है। हाँ, प्रेम में अपार शक्ति है, स्नेह प्रेम से शीतलता उत्पन्न होती है, वायुमंडल वातावरण सुखद हो जाता है। इसी से गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम में मेल होता है, शीतलता व जल होता है, समझो। और ब्रैकेट में लिखे हैं, इसी से प्रहलाद अग्नि में नहीं जले थे, क्योंकि राम प्रेम के कारण उनमें शीतलता विशेष थी। उनके शरीर में इतनी शीतलता थी कि उनके संयोग से अग्नि भी शीतल हो गया। उसमें उन्होंने यह कहा था कि पश्यतात मम गात्र संगमात पात्र कोपि सलिलायते अयुधाना, अयु अधुना लिखा है। फिर से पढ़ते हैं, पश्यतात मम गात्र संगमात पात्र कोपि सलिलायते अधुना, है ना। एक तो प्रेम में स्वयं शीतलता है, दूसरे जल तत्वमय विष्णु का ध्यान करने से उनमें इतनी शीतलता आ गई थी कि अग्नि क्या, उस समय यदि प्रचंड बड़वानल या प्रलयाग्नि भी आती तो उनके संयोग से शीतल हो जाती। प्रेमी स्वयं शीतल होता है, अतः जो उसके पास आता है वह भी शीतल हो जाता है ना। फिर से पढ़ देते हैं, इसी से प्रहलाद अग्नि में नहीं जले थे, क्योंकि राम प्रेम के कारण उनमें शीतलता विशेष थी। यहाँ राम प्रेम लिखा है तो आप सोचते होंगे वो तो भगवान विष्णु के मने भक्त थे। एक ही बात है ना। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम भी, है ना। और लिखे हैं, उनके शरीर में इतनी शीतलता थी कि उनके संयोग से अग्नि भी शीतल हो गया। उस समय उन्होंने यह कहा था कि पश्यतात मम गात्र संगमात पात्र को अपि सलिलायते अधुना, है ना। एक तो प्रेम में स्वयं शीतलता है, दूसरे जल तत्वमय विष्णु का ध्यान करने से उनमें इतनी शीतलता आ गई थी कि अग्नि क्या, उस समय यदि प्रचंड बड़वानल व प्रलयाग्नि भी आती तो उनके संयोग से शीतल हो जाती। समुद्र के आग को बड़वानल कहते हैं, है ना। प्रचंड बड़वानल अगर आ जाता या प्रलय की अग्नि भी अगर आ जाती तो उसके संयोग से शीतल ही हो जाती, क्योंकि उनके हृदय में इतना प्रेम था अपने जल तत्व से युक्त भगवान विष्णु के प्रति, है ना। तो शीतलता है प्रेम में, और शांति है अपार। उसके स्पर्श से ही सब ठंडा और शीतल हो जाता। इसलिए प्रहलाद नहीं जले बोल रहे हैं। प्रेमी स्वयं शीतल होता है, अतः जो उसके पास आता वह भी शीतल हो जाता। प्रेमी स्वयं शीतल होता है, इसके पास जो आता है वह भी शीतल हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है यहाँ। हमेशा यम नियम का पालन करना चाहिए, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह साधारण चीज नहीं है, है ना। अगर सचमुच में आप भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं, यानी पंचों भगवान से प्रेम करना पड़ेगा आपको, पांचों भगवान से, है ना। तो पंच ईश्वर है, पंच परमेश्वर है, इन सब से अगर प्रेम है तो आपको नित्य योगाभ्यास करना होगा। चाहे वह जल के देवता हों, चाहे वह अग्नि के देवता हों, चाहे वह पृथ्वी के देवी हों, चाहे वायु के देवता हों, चाहे आकाश के देवता हों, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। सबके हृदय के अंदर में जो स्थिति है, आपके हृदय में भी वही स्थिति है। इसलिए निरंतर योगाभ्यास करके इन पांचों तत्वों को अपने वश में करने का कोशिश करना है ना। तो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। जो स्वयं शीतल होता है, कौन प्रेम में स्वयं शक्ति है शीतलता की, उसके सामने जो आते हैं सब शीतल हो जाते हैं, है ना। गुरुदेव की ऐसी शक्ति बनी रहे आपके हृदय में, हमारे हृदय में, विश्व के अंदर में ये शीतलता, यह प्रेम बरसता रहे, है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार अग्नि व गर्मी से बैर फूट
फूट, द्वेष और अनेक प्रकार के विरोध संसार में फैल जाते हैं। वो तो शीतलता की बात हो गई। अब इधर सुन रहे हैं कि अग्नि के बारे बातें हो रही हैं अभी। ठीक इसी प्रकार अग्नि व गर्मी से, है ना, बैर यानी दुश्मनी, फूट तो सबको पता ही है, द्वेष भाव और अनेक प्रकार के विरोध संसार में फैल जाते हैं। आपस में फूट पड़ जाता है, प्रेम बिगड़ जाता है, बैर भाव आ जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है गर्मी के कारण, है ना, क्रोध के कारण, है ना। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। पुनः उन्हीं शब्दों को ठीक इसी प्रकार अग्नि व गर्मी से बैर, फूट, द्वेष और अनेक प्रकार के विरोध संसार में फैल जाते हैं। दृष्टांत के लिए आप मान लीजिए, यदि आप उसे मिटाकर पिंड बांधना चाहें तो उसमें जल डालकर बांध सकते हैं, क्योंकि जल में मिलाने की शक्ति है। अब बहुत बड़ी बात है। विरोध है, बैर है, फूट है, द्वेष है। अगर आप चाहते हैं उसको बांधना, दृष्टांत के लिए उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए यदि आप उसे मिटाकर पिंड बांधना चाहें तो उसमें जल डालकर बांध सकते हैं। तो मिट्टी हो या कोई चीज बिखर गया है तो उसको आप जल डाल करके बांध सकते हैं, मिट्टी को, कुछ भी, क्योंकि जल में मिलाने की शक्ति है। जल डालने से वह गीला होकर पिंडाकार बंध जाएगा। आप पिंड के रूप में उसको बना सकते हैं, बांध सकते हैं मिट्टी में पानी डाल करके। फिर यदि आप उसे अलग करना चाहें तो धूप में रखकर उसमें विशेष गर्मी पहुंचाइए। और अगर आप फिर अलग करना चाहें तो धूप में उसे गर्मी देना पड़ेगा, विशेष गर्मी पहुंचाई जाए धूप में। जब वह पूरी तरह सूख जाएगा तो फटेगा, निश्चित है। गर्मी पहुंचने से उसमें नीरसता आवेगी, है ना, जल समाप्त होने लगेगा तो नीरसता आवेगी। नीरसता आने में यह सूख जाएगा और जब जल का अंश बिल्कुल निकल जाएगा तो यह फूट कर फिर अलग अलग हो जाएगा। जब वहां से पानी उड़ जाएगा तो फिर वह जैसा करते सब फूट जाएगा और सब अलग अलग हो जाएगा। इसमें यह सिद्ध होता है कि विरोध फैलाने की शक्ति अग्नि में है। इसमें यह सिद्ध होता है कि विरोध या फैलाने की शक्ति अग्नि में है। तो बाहर की अग्नि में भी है और आपके अंदर की अग्नि क्रोध अग्नि में भी है। अगर आप क्रोध करेंगे तो द्वेष फैल जाएगा, विद्वेष की भावना आ जाएगी। और उसको अगर मिटाना चाहें तो प्रेम होना चाहिए, है ना। और इतना आसानी से आप प्रेम में नहीं बन सकते, इसलिए योगाभ्यास तो करना ही पड़ेगा। बहुत अभ्यास करना पड़ता है, साधारण बात नहीं है। यह सब बोलने में जितना आसान लगता है, चलना बहुत ही कठिन है। लेकिन वीर लोग पीछे नहीं हटते, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। महात्मा लोग बोल के चले गए, है ना। घबराने की बात नहीं है, अभ्यास करते रहना चाहिए निरंतर। अभ्यास करते करते जड़मति भी, मूर्ख बुद्धि भी चेतन हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है ना, पंडित हो जाता है ना, सचेतन हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। जड़मति हो तो सुजान, ज्ञानी बन जाते हैं, है ना। और जब आप ज्ञानी बन जाएंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा, है ना। क्रोध भी अज्ञान का ही एक उदाहरण है। और जब आप सोचते होंगे बड़े बड़े लोग भी तो क्रोध करते हैं। अरे बड़े बड़े लोग क्रोध करते हैं तो ज्ञानी होके क्रोध करते हैं। माता पिता बच्चों पर क्रोध करते हैं तो महाज्ञानी है इसलिए क्रोध करते हैं, है ना। उसको कोई क्रोध नहीं करता, है ना। उनके कल्याण के लिए जैसा उपयुक्त लगता है करते हैं माता पिता। देखने में लगता है क्रोध, वास्तव में क्रोध नहीं है।
वैसे ही जैसे हम लोग भोजन पका रहे हैं तो आग के ऊपर रखना पड़ता है। कोई चीज़ पका रहे हैं तो कभी कभी डायरेक्ट आग में भी पकाते हैं, लेकिन उसको जला के खाक करने के लिए नहीं, उसको खाने के योग्य बनाया जाता है ना। इसी बात है। हर चीज का अपना आप ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो सबका समाधान हो जाता है। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, बराबर योग साधन हम लोग करते रहें और सच्चा ज्ञान होता रहे, है ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। इतना मालूम हो गया कि अग्नि में किसी वस्तु को जला देने की सामर्थ्य शक्ति है। क्रोध में भी वैसे ही शक्ति है, फूट डाल देते हैं, वैर भाव हो जाता है, फैल जाता है हर चीज, है ना। और अगर मिलाना है तो प्रेम से मिला सकते हैं। उसी तरह किसी चीज को मिलाना है, पिंड बनाना है आपको, तो मट्टी में पानी डालना पड़ेगा, उनको शीतल करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, बराबर साधन करते रहे हम सब। तो हम लोग को समझ में आ गया कि विरोध फैलाने की शक्ति अग्नि में है ना। संसार की स्थिति तब तक है जब तक इसके परमाणु आपस में मिले हैं। जो विश्व ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, सकल सृष्टि सिर्फ प्रेम से स्थित है। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक इसके परमाणुओं में आपस में प्रेम भाव बना हुआ है ना। संसार की स्थिति तब तक है जब तक इसके परमाणु आपस में मिले हैं। इनमें मेल रखना ही संसार का पालन है। इनमें मेल रखना ही संसार का पालन है। और यह पालन शक्ति व प्रेम जल में है। यह पालन शक्ति और प्रेम है जल में। पा धातु से पानी शब्द बना है, हम लोगों ने पहले जाना। पा का अर्थ है पालन करना, तो पा धातु से जब पानी शब्द बना है तो उनके जो भगवान है, भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु के अंदर इतनी शक्ति है कि पालन करने की शक्ति है। अब यह पालन शक्ति मेल जो जल में है। पालन करने वाली शक्ति वह मेल जल में है। इससे इसको नियम में रखने वाले, इसमें व्यापक और इसके स्वामी विष्णु भी पालन करता कहलाते हैं। जल के अंदर में मेल पालन शक्ति है। इस नियम को वश में करने की सामर्थ्य शक्ति जिसके अंदर है, और जो व्यापक हैं, है ना। और जल के जो भगवान है और जो अधिष्ठाता है जल के, भगवान विष्णु है। उन्हीं से जल भी उत्पन्न हुआ है ना। नर से नारा मतलब जल उत्पन्न हुआ है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। और ये भगवान विष्णु के अंदर में पालन करने की शक्ति है। इसलिए ये जो जल है इसके अंदर में भी पालन करने की शक्ति है, क्योंकि भगवान विष्णु जल में रहते हैं, है ना। जल में वो माने जल के अधिष्ठाता हैं, जल स्वयं उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वो जल के मालिक हैं, जल के भगवान हैं, तो पालन करने की शक्ति जल में है। आप देख रहे हैं ना, जितने पेड़ पौधे सबके पालन के लिए पानी डालना पड़ता है। सोचते होंगे सिर्फ पानी नहीं, खाद वूद सब, है ना। सभी डालना पड़ेगा, है ना। लेकिन बिना पानी से काम नहीं चलेगा। पंच तत्वों की महिमा है। कोई एक से काम चलने वाला नहीं है ना। पांचों की आवश्यकता पड़ती है। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि विष्णु जल तत्व के स्वामी न होते तो वे पालन करता भी न होते। विष्णु का पालन करता होना इस बात को सिद्ध करता है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी है ना। हमारे कहने का तात्पर्य है, यह ना समझिएगा कि बिना अग्नि के संसार का पालन पोषण हो सकता है, कभी नहीं, है ना। देखिए बता दिए गुरुदेव। तो यदि विष्णु जल तत्व के स्वामी न होते तो वे पालन करता भी न होते। विष्णु का पालन करता होना इस बात को सिद्ध करता है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी है। गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य आप यह ना समझिएगा कि बिना अग्नि के संसार का पालन पोषण हो सकता है, कभी नहीं। तो अग्नि की भी आवश्यकता होगी, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अग्नि की महिमा अब यहाँ बताएंगे थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, पोषण के लिए जल तत्व विशेष चाहिए। इससे इस भूगोल में पृथ्वी की अपेक्षा जल कई गुना अधिक है।
परंतु बिना अग्नि के भी संसार का पालन नहीं हो सकता। पालन कौन कहे, बिना अग्नि के जल ही नहीं रह सकता। बड़ी विचित्र बात है कि नहीं है? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जल की आवश्यकता तो है ही, विशेष तरह से, है ना। पोषण के लिए जल तत्व विशेष चाहिए। इसलिए हमारी इस भूगोल में थल भाग की अपेक्षा जल भाग ज्यादा है। पृथ्वी में कई गुना जल अधिक है। पृथ्वी की जल भाग ज्यादा है, बता रहे। सभी को मालूम है इस पूरे पृथ्वी में 3 भाग जल से भरा हुआ है, 1 भाग स्थल भाग है। जल के अंदर में बर्फ वाला भी आ जाता है, बहुत जगह तो बर्फ से घिरे हुए हैं, है ना। लेकिन स्थल भाग बहुत कम है, 1 भाग, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं परंतु बिना अग्नि के भी संसार का पालन नहीं हो सकता। अब अग्नि की भी आवश्यकता पड़ी। पालन के लिए, संसार के पालन के लिए अग्नि की भी आवश्यकता है। पालन कौन कहे, गुरुदेव कह रहे हैं बिना अग्नि के जल ही नहीं रह सकता। तो आगे पढ़ते हैं। नाभि कमल शीर्षक दिए है छोटा सा। विष्णु के नाभि से कमल का उत्पन्न होना सुना गया है। उस कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। गुरुदेव कह रहे हैं जितना पुराणों में पढ़ने से हम लोग को यह मालूम पड़ता है कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म उत्पन्न हुए हैं कमल से। विष्णु का विराट शरीर जल तत्वमय है। भगवान विष्णु का विराट शरीर पूरा जल तत्वमय, पूरा समुद्र में, आप समझ लीजिए। जल राशि के नाभि से अर्थात उसके केंद्र स्थान से कमल की उत्पत्ति हुई। अब उसमें लिखा है जल राशि के नाभि से अर्थात केंद्र से, समुद्र के भीतर केंद्र से कमल की उत्पत्ति हुई थी, है ना। क्योंकि कमल जल ही में उत्पन्न होता हुआ देखा गया है। क्योंकि कमल को जल में उत्पन्न होता हुआ ही देखा गया है। अतः वह कमल भी विष्णु के जलमय विराट शरीर से उत्पन्न हुआ था। वह कमल भी भगवान विष्णु के जलमय विराट शरीर समुद्र के समान जो है ना से उत्पन्न हुआ था। कहीं अन्य से नहीं, कहीं दूसरी जगह से नहीं हुआ यह कमल। उस विराट रूप महासमुद्र के केंद्र से यह कमल उत्पन्न हुआ था। नाभि जिसको बोल रहे हैं ना, विराट शरीर से उत्पन्न हुआ था, कहीं अन्य से नहीं। वह जलमय विराट शरीर है ना। इन्हीं सब प्रमाणों से हमने विष्णु को जल तत्व का स्वामी कहा है। इन्हीं सब प्रमाण को देकर के गुरुदेव बता रहे हैं, इन्हीं सब से लेकर के हमने भगवान विष्णु को जल तत्व का स्वामी कहा है। इसके विरुद्ध कुछ प्रमाण नहीं है। इसको विरुद्ध कुछ प्रमाण ही नहीं है। विष्णु जी जल तत्व के स्वामी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, समुद्र में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, शेष नाग के ऊपर सोए हुए हैं। माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। बाप रे, क्या कहना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जो जल राशि है समुद्र, महासमुद्र है ना, जितना जल जहाँ है उसके उद्गम जहाँ से है वह भगवान विष्णु है ना। और इस भगवान विष्णु की महिमा से ही पालन हो रहा है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं इसमें भी अग्नि की आवश्यकता भी है। अग्नि अगर ना रहे तो पालन तो क्या, पानी भी नहीं रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। अग्नि की आवश्यकता भी है। अग्नि के बिना तो जल भी नहीं रहेगा। बताइए, बहुत बड़ी बात। आत्मनः आकाश संभूतः, वेदों ने लिखा है। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। यानी आकाश से भी सूक्ष्म आपकी आत्मा है ना। और इतनी सूक्ष्म से आकाश जैसा सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुआ। आकाशाद वायु, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु और अग्नि, फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्निरापः, अब फिर अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई।
गुरुदेव जो कह रहे हैं कि जल जो उत्पन्न हुआ है ना, अग्नि के बिना तो जल रह ही नहीं सकता। अग्निरापा यानी अग्नि से आपा यानी जल की उत्पत्ति हुई है। और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है ना। आत्मा सर्वश्रेष्ठ, आत्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो कुछ दिख रहा है आपको, आत्मा से जितना दिखा, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, सब कुछ उत्पन्न हुआ। उत्पन्न करने वाली महाशक्ति आत्मा ही है ना। और ये एक व्यष्टि है और एक समष्टि। आपके अपने व्यष्टि का अपने आप के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। और समष्टि में सब कोई रहते हैं, समस्त शक्तियां यहाँ पर हैं। और समस्त बल, शक्ति और अपने सारी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में है। आपकी आवश्यकता की चीजें आप उसको अगर लाना चाहते हैं तो बिना मेहनत से कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही प्रधान किया गया है कर्म को, है ना। आत्मदेव ने रचना की हुए हैं और आत्मदेव ने विधान बनाए हुए हैं। ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से है। राजा हो या रंक, है ना, चाहे कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा, कोई मतलब नहीं। जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो जो चाहेगा उसे उसे प्राप्त होगा। जो आप चाहते हैं मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए वो आपकी आत्मा से पूछिए। आपको जो चाहिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्वस्थ रहना है तो चक्र वेदन करना पड़ेगा, प्रणव करना पड़ेगा, प्राणायाम करना होगा, साधन, ध्यान, तपस्या, सुख शांति आनंद से रहना है तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। आप सोचते होंगे अष्टांग योग का पालन एक का करेंगे तो सब पूरा हो जाता है ना। एक में सभी का पालन हो जाता है। बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। एक के बिना सभी अधूरे हैं। अहिंसा अगर पालन नहीं करेंगे तो अष्टांग योग खराब हो गया, समझ लीजिए। सभी बेकार हो जाएगा। यम के अंतर्गत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। सबका पालन आपको करना है तो आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एक का ही पालन करेंगे तो सबका पालन हो जाता है ना। बहुत बड़ी सिद्धि है। नियम भी आपको पालन करना है। उसमें आता है शौच, साफ सफाई, नहाना धोना, घर द्वार साफ, मन विचार साफ, बुद्धि विवेक साफ, आचार विचार व्यवहार साफ। कौन पसंद नहीं करता है, जिसको संस्कार बोला जाता है। हाँ बताइए। ऋषि मुनियों की महिमा अपार। उच्च कोटि के महान तत्वों को आप समझे, हम समझे, और इसको समझाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में लोग आत्मा को ही भूल गए हैं। कहते हैं संसार को किसने बनाया? संसार को ईश्वर ने बनाया, आसानी से कह देते हैं और बस हो गया। लेकिन योग साधन तपस्या नहीं करने से वह ईश्वर दिखेंगे नहीं। पांच ईश्वर हैं। पांचों ईश्वर को आपको समझना है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी के जितने भगवान हैं उन सबको समझना पड़ेगा। बिना योग साधन से आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। ये तत्व को समझने के लिए आत्मस्थ होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा से सब निकला है। जैसे जल राशि महासमुद्र कहाँ से निकला है ना, भगवान विष्णु ही उसके मालिक हैं। अब उनको नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। अग्नि देवता को नहीं समझेंगे तो अग्नि को आप कैसे समझेंगे, है ना। वायु देवता को नहीं समझेंगे तो वायु को कैसे समझेंगे। और आकाश तो देवाधिदेव महादेव ही हैं, है ना। आप सोचिए आत्मा से बढ़कर कौन है यह विश्व ब्रह्मांड में, सकल सृष्टि में। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सबके देवता हैं आत्मदेव। और इस आत्मा से सभी देवता बने हुए हैं। हाँ, और इसको जब सदगुरुदेव नहीं आते तो हम लोग कभी भी नहीं समझते। वेदों पुराण की रचना करके चले गए हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, योगी जन, कि हम लोग समझेंगे भविष्य में। कितना प्रेम था हम लोगों के हृदय, वो जानते थे हम लोगों को कितना प्रेम करते थे हमारे ऋषि मुनि। और जब देखे यहाँ पर अभी भी गड़बड़ी है तो सदगुरुदेव उतरना पड़ा, है ना। आए गुरुदेव। कितना प्रेम से समझा के गए हैं, साधन बता के गए हैं।
जितना सकते थे घूम घूम करके साधन बताए, जगह जगह जा करके सबसे मिले। बाप रे बाप, हम लोग धन्य हैं, है ना। अब हम लोग का काम है सबको बताना। सोचिए, विचार कीजिए, इस विश्व में जितने जीवन दिखलाई पड़ रहे हैं, मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बतलाए गुरुदेव। क्योंकि वह ध्यान तपस्या से इस जीवन मरण के रहस्य को समझ लेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा, अधिकारी होगा मोक्ष का। मोक्ष का मतलब लोग नहीं समझे, इसमें आना जाना आराम से होगा, कभी सूक्ष्म कभी स्थूल। आपकी इच्छा से आना जाना कीजिए, कोई मना नहीं है, आपका तो नाश नहीं है कभी, है ना। सब काल आपने बनाए हैं, त्रिकाल के स्वामी आप हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के आप मालिक हैं। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी सबके मालिक आप हैं। आपसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हाँ, आप तपस्या नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। खूब विचार कर लीजिए। हाँ, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बनाए हैं, कोई मना नहीं है बनाने के लिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा करेंगे तो विद्वेष की भावना, बैर की भावना उत्पन्न करेंगे तो देश नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, है ना। वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए ऋषि मुनि कह करके गए हैं, सबको प्रेम से बांधा जा सकता है केवल। इसलिए हमें सबको तपस्या करना ही होगा, विश्व में शांति हो और नित्य योगाभ्यास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे मन, हे मेरी आत्मा, अपने आत्मदेव से प्रार्थना की जा रही है कि मेरे अंदर में इतनी शक्ति उत्पन्न हो कि हम सबको देख करके प्रसन्नचित्त आनंद विभोर हो जाए, किंचित भी मेरे मन में क्लेश ना रहे, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरामय निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको भद्र के रूप में, सज्जन के रूप में मैं देखूं, है ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, मेरे मन में कश्चित भी दुख ना हो, क्लेश ना हो बिल्कुल। तो उसी को कहते हैं अहिंसा का पालन करने वाले योगी, है ना। तो आपकी महिमा बरकरार रहे, समय समय पर प्रवचन भी चलता है, क्योंकि यह पाठ थोड़ा पूरा हो गया था ना, इसलिए हम अपनी ओर से बोले। अपनी ओर से क्या बोलेंगे, सब गुरु की महिमा है, बिना गुरु के कौन सा ज्ञान मिला है हमें, है ना। इसलिए गुरु की महिमा है, अपनी वाणी वचन बोल देते बीच बीच में गुरु की कृपा से। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए आप लोग सभी कोई, और हम लोग का सत्संग ऐसा ही चलता रहे। तो ये हमारा पूरा हो गया। इति श्री शिव कुमार शास्त्री वेदांत सिद्धांते त्रयोदशो अध्याय, 13वां अध्याय पूरा हो गया ना। कल आगे की चर्चा करेंगे, समुद्र यात्रा से लाभ आगे लिखे हैं गुरुदेव। तो आज के लिए इतना ही, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव, सद गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।